आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस की डिफिनीशन जैसे ऊपर लिखी हुई है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण स्पष्ट हो उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखें मैंगो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक वर्ड है, वर्ड या शब्द कह लेंगे इसको। ही भी क्या हो जाएगा, एक, ये भी एक वर्ड हो जाएगा। और हैज़ क्या हो जाएगा, ये भी एक वर्ड है। तो जब इन तीनों को एक साथ रखेंगे, ही हैज़ ए मैंगो, तो ये कंप्लीट, अगर इसका कोई अर्थ निकल रहा हो, उसके पास आम है या उसके पास एक आम है, अगर इसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, स्पष्ट भाव एकदम स्पष्ट हो रहा है, तो इसको सेंटेंस कहेंगे। परिभाषा के हिसाब से समझ रहे हैं, शब्दों का ऐसा समूह, 1 2 3, ये 3 शब्द हो गए, इनका समूह हो गया, शब्दों का समूह जिसका भावपूर्ण स्पष्ट हो रहा हो, भाव स्पष्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसी को ऐसे लिख दें, मैंगो हैज़ ही, तो इसका, ये शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ये सेंटेंस होगा नहीं, ये सेंटेंस नहीं होगा। तो अब हम लोग डिफिनीशन के हिसाब से समझ लिए कि शब्दों का जो समूह होगा और उसका स्पष्ट भाव होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस में हम पढ़ेंगे कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। चौथा हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। और 5वां हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छासूचक वाक्य। अब असर्टिव सेंटेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस आएंगे। पहला हो जाएगा अफर्मेटिव, और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसमें 2 प्रकार के सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों साधारण होंगे। साधारण का मतलब ये है कि इसमें ना कहीं प्रश्न पूछा जा रहा होगा, ना कहीं आज्ञा दी जा रही होगी, ना कहीं इच्छा प्रकट की जा रही होगी, एकदम साधारण वाक्य होंगे। हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा होगी, इस प्रकार के वाक्य में घटनाओं या अवस्था को स्वीकार किया जाता है। और नकारात्मक में इस प्रकार के वाक्य में घटनाओं या अवस्था को स्वीकार नहीं किया जाता है। इन दोनों के एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे पहले अफर्मेटिव का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। दिस इज ए काउ। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनके
आखिरी में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ये अफर्मेटिव के एग्जाम्पल हो गए, दिस इज़ ए काउ। जैसे इसमें इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि ये क्या है, एक गाय है। निगेटिव का भी, अब हम लोग निगेटिव का एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज नॉट ए काउ। तो इसमें जो अवस्था है उसको क्या किया जा रहा है, स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, नकारात्मक। और इसमें अवस्था को स्वीकार किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव या स्वीकारात्मक वाक्य। और या फिर जहाँ नो, नॉट, नेवर शब्द आएंगे वो सेंटेंस हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा।